Good morning everyone and very good morning to all cryptogans. मार्केट बहुत लवली कंडीशन में दाखिल हो चुकी है अभी, और हमारे दिए गए लगभग जितने भी कॉल थे जो हमने सोशल मीडिया पे दिए या यहाँ दिए, वो सभी अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। रोज़ जो हमने दिया था, पिछले वीडियो में दिया था या शायद ट्विटर पर दिया था, अपना टारगेट अच्छा खासा अचीव कर चुका है। 53.53 के आसपास घूम के वापस अभी 0.5 के आसपास है, तो दोबारा से उसमें जंप पाने की संभावना है। अगर कोई चाहे है तो दोबारा से डिप में बाई कर सकता है। आज मेरे पास आपके लिए दो कॉल हैं, CTSI और UFT। दोनों अभी पंप किए हुए हैं और 15 से 20% का दोनों में अभी और चांसेस हैं कि बूम आए, लेकिन 10% यहाँ से जैसे ही आपको मिलता है तो उसके बाद आप अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना उसमें स्टार्ट कर दें। BTC भी अभी स्ट्रॉन्ग जोन में है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग वाली मार्केट अभी भी नहीं है। वो वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सेंस जैसे कि पहले आप बाइंग करते थे और कोई भी कॉइन ब्लाइंडली बाई करते थे और ब्लाइंडली ही उसमें अच्छा खासा बूम आता था। वो वाला मार्केट 53 या 54 जब BTC क्रॉस करेगा उसके बाद कुछ चांसेस होंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा और BTC की डोमिनेंस ख़त्म होगी। उसके बाद ही ये सब चीज़ें जो आप पहले करते थे वो सारी चीज़ें इसमें होने की संभावना रहेगी। तो आज मैंने UFT और CTSI आपको दो कॉइन दिए हैं। रोज़ मेरा जो है वो टारगेट अचीव कर चुका है। कल मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन किसी कारणवश वो टेक्निकलिटी की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। उसमें मैंने DYDX आपके लिए कल दिया था और वो 7.2 के आसपास मैं उसको दिया था, और 7.9 तो वो मैंने सोचा कि मैंने उसको अपलोड कर दिया है, ट्विटर पर डाल दिया है, लेकिन मैंने ट्विटर पर भी नहीं डाला था। एक दो DM में मेरे से ट्विटर पे किसी दोस्तों ने पूछा था, शायद ओम प्रकाश हैं या कोई और भी हैं शायद, उनको मैंने DYDX बताया था और 7.9 का मैंने उनको टारगेट दिया था। मैंने कल सुबह उसको बाई किया था और उसके बाद उसको टारगेट भी उसका आज अचीव हो गया है। रात को मैंने उसका टारगेट लगा के रखा था, तो वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो DYDX ओम प्रकाश जी और भी जिनको मैंने DM में दिया था कल, तो वो अपना प्रॉफिट टाइमली बुक कर लें, और फिर दोबारा से उसमें क्या पॉसिबिलिटीज होती है वो फिर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मैंने आपको 3-4 दिन पहले और संडे की स्पेस मीटिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि हम अब NFT की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि NFT में एक तो बहुत अच्छा खासा उसमें बूम आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पूरी दुनिया अभी NFT की तरफ लगी हुई है और हमें पिछड़ना नहीं है। जैसे कि हम क्रिप्टो में लेट हुए तो हम NFT में लेट नहीं हो सकते हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। अगर हम लेट हो गए तो फिर आने वाले समय में वही NFT जो आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं या आपको 0.2 ETH पर मिल रही है या और भी उससे सस्ती मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको ये NFT भी 1 ETH 2 ETH के आसपास बाइंग करनी पड़े। तो आप यदि मार्केट में हैं तो आपको चारों तरफ निगाहें अपनी रखनी पड़ेंगी। मैं इसको लेके बहुत कॉन्शियस था NFT को, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, टेक्निकलिटी बहुत थी और बहुत ज़्यादा इसमें आपको बिजी रहना होगा, तभी आप इसमें लग पाएंगे। और मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़े समय में, क्योंकि मैं चार्ट का ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर लेता हूं, तो मैं सोचा था कि इसी में मेरा सही चल रहा है तो मैं NFT की तरफ क्यों बढ़ूं। लेकिन फिर मेरे एक मित्र हैं करण ने फिर मेरे को 2-3 बार इस चीज़ के बारे में बोला, तो फिर मैंने भी इसके बारे में यही सोचा कि कोई चीज़ जब तक आप उसके नज़दीक नहीं जाते हैं, जब तक आप उसको सीखते नहीं हैं, तब तक वो आपको टफ लगती है। कोई भी चीज़ टफ उस आदमी के लिए होती है जिसके लिए कुछ उसको नहीं आता है, और जिसको आता है उसके लिए कोई चीज़ टफ नहीं होती। तो मैंने भी पूरी कोशिश करी करण से सीखने की। हम जूम कॉल पे मिलते रहे और वैसे भी मैंने फ़ोन पे भी और काफ़ी चीज़ों पे उनसे करण से, क्योंकि करण इस चीज़ में अच्छे खासे जानकार हैं, तो उन्होंने मुझे अच्छा खासा इसके बारे में सिखाया और मैंने भी कोशिश करी है वैसे भी इसके बारे में पढ़ने की, सीखने की। तो NFT में हम अभी NFT की देखिए शुरुआत है, ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और अभी इसमें हम अगर अर्ली इसमें सीख जाएंगे तो वही वाली बात है। क्रिप्टो में आज वो सारे लोग बल्ले बल्ले हैं उनकी, जिन्होंने BTC $100 पे, $200 पे, $500 पे, $1000 पे लिया, या जिन्होंने ETH $100 पे लिया है, $50 पे लिया है, तो उन सब का मुकाबला आप कभी भी नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए मैं NFT में इस समय कूद गया हूँ अच्छे से, और मैं अच्छा खासा इसको समय दे रहा हूँ। NFT के लिए आपके पास सिंपल सा एक ही फंडा है, यदि आप इसको टाइम दे सकते हैं और बिजी रह सकते हैं, अपना जो भी समय आपका एक्स्ट्रा आपके वर्क के अलावा जो बचता है, यदि वो आप अपना खाली समय NFT को देते हैं तो वो आपके पास अच्छा खासा चांसेस हैं कि आप वहाँ से कुछ गेन कर पाएँ। अभी करण की वजह से ही मैं उसमें NFT का वॉइड एंटिटी एक करके NFT है, उसमें मैं आज सुबह ही मेरे पास मैसेज आया है कि मैं उसमें वाइट लिस्ट हो गया हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है। हालांकि मैं अभी देखता हूँ कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन काफ़ी प्रयास किए उसके बाद मैं इसमें NFT में इसमें वाइट लिस्ट हो गया। मेरे पास सुबह ही उनका मैसेज आया हुआ था कि भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर सिलेक्टेड एज वाइट लिस्टेड। तो अभी मैं देखता हूँ कि आगे इसमें क्या प्रोसेस रहता है। ग्रुप के जो भी लोग उसमें मेरे साथ बाकी जुड़े हुए हैं उन सबको भी मैंने लिंक भेजा था और रिक्वेस्ट भी भेजी थी वहाँ पर VYD पे। तो जिनने प्रयास किया होगा, तो मैं भी पहले करण को यही बोल रहा था कि यार आई एम नॉट लक्की एट कि मुझे वाइट लिस्ट मुश्किल है, नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा इसको लेके इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। लेकिन फिर मुझे करण ने बोला कि सर आप प्रयास करते रहो, आप वाइट लिस्ट हो जाओगे, क्योंकि आपकी रैंकिंग अच्छी है और जो भी है। तो 2-3 बार उन्होंने मुझे लेवल 1 लेवल 2 का मैसेज दिया कि आपने क्लियर कर दिया है, लेवल 3 आपने क्लियर कर दिया है। मैंने करण को भेजा कि भाई इसका मतलब मुझे बताओ, तो उन्होंने बताया कि आपकी रैंकिंग यहाँ अच्छी आ रही है और आप प्रयास करते रहो, लगे रहो, उनके साथ चैट वगैरह करते रहो, कुछ सजेशन वगैरह देते रहो, मेम्स वगैरह भेजते रहो, तो चांसेस हैं कि आप वहाँ पर अच्छा खासा वाइट लिस्ट भी हो जाए और अच्छा खासा गिव अवे का भी आपको चांसेस हैं। तो मैंने कोशिश किया, 2 या 3 दिन की मेरे प्रयास में आज मैं उसमें वाइट लिस्ट हो गया हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। वो फ्री जिनको जो वाइट लिस्ट होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पे वो प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको उसके लिए तो कम से कम प्रयास करना ही होगा, या फिर जब वाइट लिस्ट हो जाए उसके बाद आपको बाई करना होगा। तो हमें चांसेस रहेगा कि हमें वाइट लिस्ट अगर हम हो गए हैं तो हमें उसमें पहले ही कुछ मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो देखते हैं कि उसका रेट किस उस पर जाके मिलता है। लेकिन करण ने जहाँ तक मुझे बताया कि $500 के आसपास का वो स्टार्टिंग बेस प्राइस रहेगा, और फिर उसके बाद फिर उसमें कंडीशन क्या रहती है क्या नहीं रहती है, तो वो उसमें हम देखते हैं। तो NFT में यदि आप घुसना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप NFT में आइए, और हमें जितना आता है हम प्रयास करेंगे कि आपको उतना उसमें हम कोशिश के साथ आपको पूरा उसमें आपका सहयोग करें, और आपको जहाँ जहाँ भी समस्या आ रही हैं वहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो 2 कॉल दिए हैं तो इन पे अभी मैं टारगेट मतलब पॉइंट टारगेट नहीं दे सकता, लेकिन 10 से 15% के बाद अब अपना प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करना शुरू कर दें, क्योंकि मार्केट में अभी अच्छा खासा उठाव आने की संभावना मुझे लग रही है। और जो अल्ट कॉइन है उनमें अच्छा खासा बूम ऑलरेडी है। एक हमने पिछले संडे को क्रीम के बारे में हमने बात करी थी, उसमें क्या बोलते हैं अपने ट्विटर स्पेस मीटिंग में। तो क्रीम अभी देखिए, आप उस समय जब हमने बात करी थी तो $30 के आसपास था, और ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, 10 दिन 15 दिन पुरानी बात है। और उससे $30 के आसपास से आज अभी वो $57-58 पे है, यानी कि वहाँ से लगभग डबल है। तो यदि आप टाइम निकालेंगे, जुड़ेंगे और आप हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होंगे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आएंगी। हर चीज़ आपको ना तो वीडियो में बताई जा सकती है, ना आपको ग्रुप में बताई जा सकती है, ना ट्विटर पर बताई जा सकती है। यदि आप एक्टिव हों तो फिर आप गेन कर सकते हैं। और आप अगर केवल ये सोचें कि हाँ यार मैंने लगा दिया है और जब प्रॉफिट होगा तब होगा, तो फिर उसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप वहाँ रहें और कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई भी कॉइन अच्छा नहीं हो सकता, कोई भी कॉइन बुरा नहीं हो सकता। हमने क्रीम के बारे में अच्छी खासी डिस्कशन करी थी, मुझे याद है मैं आशु के साथ इस स्पेस मीटिंग में इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो उन्होंने पूछा था कि क्रीम कैसा लग रहा है, तो मैंने बताया था क्रीम मैंने बहुत पहले भी उसको कॉल दिया है, और क्रीम की कुछ समस्याएं थी। ये बहुत अपने हाई से बहुत अच्छा तगड़ा करेक्ट हो चुका है, यानी कि 1/4 के आसपास हो गया है। तो मैंने कहा यहाँ से गिरने के कोई चांसेस नहीं है क्रीम को। और वही बात है कि जब मार्केट अभी 2-3 दिन पहले क्रैश हुआ तो उस पर भी मार्केट में भी ये नहीं गिरा, वहाँ भी वही $30 के आसपास था, तो वही $28-29 पर ही घूमता रहा। तो अभी मेरा कहना ये है कि ये क्रीम में जिसने बाइंग कर रखा था वो अपना होल्ड रखें। अभी भी इसमें और चांसेस है 65 के आसपास जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। मार्केट में किसी भी तरीका का कोई दबाव अभी है नहीं। और क्रीम
आप ये रखिए कि जिस समय इसमें कुछ हैक वगैरह की कुछ समस्याएं हुई थी तो उस समय मैंने $90 के आसपास इसको बाई किया था और फिर 85 का मेरा स्टॉप लॉस था, तो वो 90 से 110 और 107 108 का टारगेट था मेरा। अच्छा खासा चार्ट पे बहुत अच्छा खासा दिख भी रहा था उस दिन ये, लेकिन जब इनका कुछ हैक वगैरह हुआ तो फिर मार्केट एकदम से इसकी क्रैश हो गई। 85 का मेरा स्टॉप लॉस था और वो उसी दिन स्टॉप लॉस लग गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें बाइंग करी $62 पे, क्योंकि वहाँ से भी मुझे लग रहा था कि यार हो गया है, और $62 पे मैंने लगाया और मेरा 57 के आसपास का मेरा इसमें स्टॉप लॉस था। लेकिन उस दिन ये बूम हुआ और 62 से 65 पे फिर मैंने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने बाइंग किया है ये $35 पे, और फिर आंसू से बातचीत हुई उस दिन, फिर हमने इसको $30 के आसपास लिया, तो $30 पे फिर मैंने इसमें से कुछ लिया है। तो आप यदि सारी जगह पे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप कुछ गेन नहीं करेंगे तो कम से कम आपको लर्न जरूर होगा कि किस तरह से चीजें मैनेज होती हैं। हर आदमी सारे कॉइन पे नजर नहीं रख सकता, हर आदमी हर कॉइन का एक्सपर्ट भी नहीं हो सकता। तो जब आप डिस्कस करते हैं तो बहुत से लोगों के से अलग अलग तरह के सवाल आते हैं और उन डिस्कशन से ही कुछ ना कुछ निकल के आता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बार बार आप स्पेस मीटिंग के साथ जुड़े, और स्पेस मीटिंग में हम बहुत सी चीजें जो क्लियरली सभी को मौका भी देते हैं। तो अगली स्पेस मीटिंग जब होगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ें। NFT को लेके अभी मैं बहुत बुलिश हूँ और मैं ठीक ठाक इस NFT के जो वर्ल्ड है इसमें अपनी एंट्री कर चुका हूँ, और होप अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे क्रिप्टो में एंट्री हुई थी वो भी धमाकेदार हुई थी, तो कोशिश करेंगे कि NFT की एंट्री भी धमाकेदार हो और अच्छा खासा यहाँ से हम गेन करें। मार्केट NFT की एक और क्लियर इसमें मैं अभी हालांकि पढ़ ही रहा हूँ, कंप्लीटली आपको नहीं कह सकता कि, लेकिन जब क्रिप्टो मार्केट गिरती है तो NFT बहुत ज़्यादा बुलिश होती है। तो यदि हम दोनों तरीके से रहेंगे तो एक तरफ NFT में कमाएं और एक तरफ फिर क्रिप्टो में, तो दोनों तरीके से आपको जो भी एक चीज़ हमें बुलिश पकड़ के रखनी होगी। तो अभी NFT के लिए थैंक यू करण एक बार फिर आपको, और आशु आपको भी कि आपने क्रीम के बारे में उस दिन पूछा और दोबारा से फ्री एंट्री करी आपकी वजह से। तो सारे कॉइन हम नहीं पकड़ सकते, और UFT और सिटी SI जो अभी मैंने आज जो 2 कॉइन दिए हैं सुबह, वो दोनों कॉइन अभी अच्छे हैं और आप चाहें तो उसमें प्रॉफिट अपना बाई कर सकते हैं और टाइमली उसमें प्रॉफिट बुक करें। DYDX कल रह गया था, सॉरी वीडियो अपलोड नहीं हुआ इस वजह से। तो जिनको कल DM में जिन्होंने पूछा था उनको जिनको भी दिया है वो अपना प्रॉफिट बुक करें। अच्छा खासा वहाँ से बूम है, $7 से $8 के आसपास का वो है, तो एक अच्छा खासा उसमें गेन हुआ है। तो मार्केट अभी राइट नाउ बुलिश, और जो भी बुरी खबरें ऐसी कुछ है नहीं। तो अभी आप बने रहें मार्केट में, और जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहें। बहुत से सवाल जवाब ऐसे थे कि बाइंग का जब मैंने कॉल दिया पीछे तो बोला हमारे पास तो बैलेंस नहीं है, अब क्या करें। तो ये अगर आपके पास आपका ये सवाल है तो फिर आप मेरे साथ या तो जुड़े नहीं है या फिर अच्छे से मेरे वीडियोस नहीं देखते, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आज फिर बोल देता हूँ कि जब भी आपके पास USDT और INR है तो उसको ब्लाइंडली मत उसको थ्रो आउट करो, हमेशा उनको स्ट्रॉन्ग होल्ड करो। आप कुछ बाइंग करने के बाद कुछ USDT ऐसे हैं जिनको आप ये सोच लो कि यार ऑलरेडी मैंने इसमें बाइंग कर रखी है, उनको हमेशा होल्ड रखना है। जब भी आपको मार्केट बुलिश लगे तभी उनको थ्रो आउट करना है। जैसे ही मार्केट वीक होने की कोशिश करे तो तुरंत एग्जिट कर जाएं उसमें से। जहां लॉस हो रहा है लॉस में भी एग्जिट हो जाए। आप देखेंगे कि जहां आपने जो बुक करा है, लॉस बुक करा है, उससे वही कॉइन 10%, 15%, 20% आपको फिर दोबारा से नीचे मिलेंगे। मार्केट एकदम से ना तो गिरती है ना बढ़ती है। तो इसलिए यदि मार्केट वीक हो रही है तो आप अगर लॉस में है तब भी उसको बुक करें। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है आपके पास। यानी कि आपने 198 रुपए पे अगर कोई कॉइन आपने लॉस में बुक करा है और वही कॉइन फिर 180, 181 आपको मिल रहा है, तो फिर दोबारा उसको बाई कर लो। कम से कम आपकी क्वांटिटी तो ज़्यादा होगी। तो ये मेरी कुछ सलाह है आपको। क्रिप्टो मार्केट में यदि आपको रहना है तो फिर आपको एक्टिव होना पड़ेगा। यदि आप गेन करना चाहते हैं या आपने ऐसे लगा के छोड़ दिया है तो फिर आपकी मर्जी है, आप जैसा भी वो रहें। आप हमारे साथ जिस प्लेटफॉर्म पर जो भी आप सवाल जवाब करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो भी समय निकाल के आपके सवालों का जवाब दिया जाए। तो इसलिए नहीं कि हम आपसे कुछ गेन कर रहे हैं, हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई जाए जिससे कि हम भी कहीं जाके कुछ प्रोसेस कर सकें कि यार हमारे पास ऐसे एक्टिव लोग हैं, उनके लिए जो भी प्रोजेक्ट है आप हमें दें। तो अभी हमारी भी बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी NFT पे हम
कम्प्लीटली बुलिश हैं और NFT पे अच्छा खासी हम एंट्री भी कर चुके हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी हमारी डिस्कशन होंगी या जो भी कुछ होगा तो उसके बाद हम आपको ज़रूर अगले वीडियो में बताएंगे। और स्पेस मीटिंग में भी हम NFT को लेकर अच्छा सा एक सेशन रखेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।